क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड में भी कुछ ऐसे पल होते हैं जब समय, तारे और ग्रह एक साथ मिलकर आपके भाग्य का दरवाजा खोलते हैं? और आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक दिन के बारे में जिसे हजारों साल पहले ऋषियों ने लिखा था, जिसका जिक्र शिव महापुराण में गुप्त रूप से किया गया है। 11 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं, यह उस शक्ति का द्वार है जहां विशिष्ट तिथि, अद्भुत नक्षत्र और दुर्लभ संयोग मिलकर ऐसा खगोलीय कंपन पैदा करते हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। गुरुजी कहते हैं, इस क्षण में किया गया एक सही उपाय सालों की मेहनत से भी ज्यादा फल दे सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो सिर्फ एक उपाय नहीं, ये है आपकी किस्मत को खींचकर अपनी ओर बुलाने का रहस्य। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी आपके हाथ से रेत की तरह फिसल रही है? आप मेहनत करते हैं, दिन रात पसीना बहाते हैं, लेकिन ना जाने क्यों हिम्मत का तराजू हमेशा आपके खिलाफ झुक जाता है। जहां आपको सफलता का इनाम मिलना चाहिए, वहां आपको मिलता है सिर्फ इंतजार, ठोकरें और ताने। और सबसे दुख की बात, आप अकेले नहीं होते, हजारों लाखों लोग इस अदृश्य जाल में फंसे हैं। एक ऐसा जाल जिसे तोड़ने की कुंजी आपके सामने ही है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देती। आज का दिन 11 अगस्त का यह विशेष संयोग वह कुंजी है, लेकिन ध्यान रहे, यह कोई साधारण तिथि नहीं। यह वो क्षण है जब शिव महापुराण की एक प्राचीन गुप्त शिक्षा जीवंत होकर आपके जीवन की किस्मत की दिशा मोड़ सकती है। गुरुजी कहते हैं, समय और संयोग का सही मेल सोए हुए भाग को जगा देता है, और आज वह मेल बन रहा है। आपको समझना होगा कि यह संयोग दो धार वाली तलवार जैसा है। एक और आपने सही विधि, सही समय और सही भाव से इस उपाय को कर लिया तो यह आपके जीवन के हर कोने में बरसाएगा समृद्धि, धन, सफलता और खुशियों की वर्षा। लेकिन अगर आपने इसे अनदेखा कर दिया या अधूरे मन से किया, तो यही शक्ति आपके रास्ते में ऐसी बाधाएं खड़ी कर सकती है जिन्हें पार करना सालों तक नामुमकिन लगेगा। याद रखिए, भाग्य हमेशा जागा हुआ नहीं रहता, और आज जो द्वार खुला है वह हमेशा के लिए नहीं खुला रहेगा। यह अवसर है सीमित समय का, अदृश्य लेकिन शक्तिशाली। जैसे समुद्र की गहराइयों में छुपा खजाना जिसे पाने का रास्ता सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही सामने आता है, और अगर उस समय आप चूक गए तो वह लहरों में डूबकर फिर कभी वापस नहीं आता। आज के पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष द्वितीया, भाद्रपद मास, सतविसा नक्षत्र और अतिगंड योग, यह वो खगोलीय संयोजन है जिसे प्राचीन ग्रंथों में ऋषि सिद्धि प्रदायक काल कहा गया है। शिव महापुराण में स्पष्ट लिखा है, जब चंद्रमा सतभिसा नक्षत्र में हो और काल अतिगंड का बने, तब साधक को मिले दुर्लभ आशीर्वाद जो उसके भाग का नक्शा बदल दे। यह योग धन प्राप्ति और दुर्भाग्य नाश का एक द्वार है, लेकिन यह द्वार खुलता है और उतनी ही तेजी से बंद भी हो जाता है। गुरुजी कहते हैं, यह संयोग उस दीपक की तरह है जो अंधेरी रात में जल रहा हो। अगर समय रहते आपने उसकी ज्योति को अपने जीवन में उतार लिया तो अंधेरा खत्म, और अगर देर कर दी तो सिर्फ पछतावा और अंधेरा बचेगा। जरा सोचिए, आपके घर में वर्षों से अटका हुआ पैसा अचानक आपके हाथों में आ जाए, आपके कारोबार में लगी रुकावट बिना किसी वजह के हट जाए, जो लोग आपको नजरअंदाज करते थे वही आपकी तारीफ करने लगे, आपके हाथ में ऐसा अवसर आए जो आपके जीवन को पलट दे, और यह सब सिर्फ इसलिए हो क्योंकि आपने एक सही समय पर एक सही उपाय कर लिया। लेकिन इतिहास गवाह है, ऐसे मौके हर किसी के जीवन में बार बार नहीं आते। अक्सर लोग इन संयोगों को गंभीरता से नहीं लेते, और फिर सालों बाद जब जीवन की कठिनाइयों में फंसाते हैं तब याद करते हैं, काश उस दिन उस वक्त मैंने वो उपाय कर लिया होता। आज का दिन सिर्फ देने वाला नहीं, लेने वाला भी है। यह कल आपको आपकी ताकत का एहसास भी करा सकता है और आपकी कमजोरियों का पर्दाफाश भी कर सकता है। अगर आपने इसे सही तरीके से अपनाया तो यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। अगर आपने इसे हल्के में लिया तो यह आपके लिए वो दरवाजा बंद कर सकता है जिसे खोलने में जिंदगी भर लग जाए। गुरुजी कहते हैं, धन का आगमन, दुर्भाग्य का नाश और नकारात्मकता से मुक्ति, ये तीनों तभी संभव है जब साधक श्रद्धा, धैर्य और सटीकता के साथ कर्म करे। आज का यह संयोग इन तीनों का संगम है। आप सोच रहे होंगे, आखिर इस उपाय में ऐसा क्या है जो इतना शक्तिशाली है? तो सुनिए, यह उपाय सिर्फ कर्मकांड नहीं, यह एक ऊर्जा को जगाने की प्रक्रिया है। यह ब्रह्मांड में फैली उन तरंगों को आपकी ओर खींचता है जो समृद्धि और सफलता की वाहक है। यह आपके चारों ओर फैले अदृश्य अंधेरे को चीरकर आपके जीवन में प्रकाश भर देता है। लेकिन याद रखिए, ऊर्जा को पकड़ने के लिए आपको अपने समय, स्थान और भाव को पूरी तरह सही करना होगा। एक छोटी सी गलती और यह संयोग आपके हाथ से फिसल जाएगा। गुरु जी के पास एक साधक आया। उसके पास मेहनत की कमी नहीं थी,
लेकिन उसके हाथ में कभी पैसा नहीं टिकता था। घर में कलह रहती, काम में अड़चने आती और रिश्तेदार भी मुंह फेर चुके थे। गुरुजी ने उसका जन्मकाल और ग्रह स्थिति को देखकर कहा, तुम्हारे भाग के दरवाजे पर लगा है ताला, और यह ताला सिर्फ एक विशेष संयोग में ही टूटेगा। वो संयोग 11 अगस्त जैसा ही था और गुरुजी ने उसे उपाय बताया। उसने वैसा ही किया और कुछ ही महीनों में उसका कारोबार बढ़ा, पुराने कर्ज खत्म हुए और जो लोग उसे नजरअंदाज करते थे वही उसके घर आकर मदद मांगने लगे। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह ब्रह्मांडीय नियम का असर था जिसे उसने समय रहते पकड़ लिया। आज का यह समय भी वैसा ही है। यह अवसर सिर्फ आज है, न कल होगा न परसों होगा। और अगर आप सच में अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी अस्थायी रूप से विराजमान हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी राह में खड़ी नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो यह उपाय आपके लिए है। गुरुजी कहते हैं जो आज यह उपाय करेगा वह धन, सफलता और मानसिक शांति तीनों पाएगा, लेकिन जो इसे टाल देगा उसे आने वाले महीनों में कई बार आर्थिक, मानसिक और पारिवारिक संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। अब सवाल यह नहीं है कि यह उपाय काम करेगा या नहीं, सवाल यह है कि आप इसे करने के लिए तैयार हैं या नहीं, क्योंकि यह उपाय सिर्फ पैसा नहीं देगा, यह आपके भाग्य को फिर से लिख देगा। और जब आप इस उपाय की पूरी विधि, समय और सावधानियां जानेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आज का दिन आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि आज का यह संयोग समय का एक सुनहरा क्षण है। इसे पकड़ लिया तो आपका कल रोशन होगा, इसे खो दिया तो आने वाले सालों तक यह सिर्फ एक अफसोस बनकर रह जाएगा। अब तक आपने समझ लिया कि आज का संयोग कितना दुर्लभ और शक्तिशाली है, तो आइए अब और गहराई से जानें कि यह उपाय आपके जीवन में क्या क्या बदलाव ला सकता है। याद रखिए, यह सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि आपके जीवन की दिशा देने वाला मोड़ है। गुरुजी कहते हैं धन, सुख और सफलता तब तक अधूरी है जब तक उनका आधार अस्थायी न हो। यह उपाय वही अस्थायित्व देता है। अद्भुत लाभ जो आपके जीवन में हो सकते हैं। अटके हुए धन की प्राप्ति। आपने कई बार महसूस किया होगा कि कहीं से पैसा आना था पर बीच में ही रुक गया। यह उपाय उस अदृश्य ऊर्जा को हटाता है जो आपके धन के रास्ते में अड़चन डाल रही थी। कई साधकों ने बताया जैसे ही उन्होंने यह उपाय किया, पुराने कर्जदारों ने खुद फोन करके पैसा लौटा दिया, या फिर काम में रुका हुआ पेमेंट अचानक मिल गया। निरंतर धन प्रवाह। सिर्फ एक बार पैसा मिल जाना ही काफी नहीं। यह उपाय आपके घर में धन के निरंतर प्रवाह के लिए लक्ष्मी का अस्थायी वास करवाता है। इसका असर ऐसा है कि आपके काम में हमेशा अवसर आते रहेंगे। व्यापार और नौकरी में अप्रत्याशित उन्नति। गुरुजी कहते हैं जब भाग्य की रुकावट हटती है तो नए प्रमोशन, नए और बड़े ग्राहक अपने आप आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। कई बार आपको ऐसे प्रस्ताव मिलेंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। घर में शांति और सौहार्द। नकारात्मक ऊर्जा सिर्फ धन नहीं रोकती, वह घर में कलह, तनाव और बीमारियां भी लाती है। यह उपाय घर की वायु को पवित्र करता है, जिससे परिवार के सदस्य एक दूसरे से प्रेम और सहयोग से पेश आते हैं। दुर्भाग्य और नकारात्मकता का पूर्ण नाश। शिव महापुराण में स्पष्ट है, जहाँ शिव का आशीर्वाद होता है वहाँ दुर्भाग्य का कोई वास नहीं होता। यह उपाय आपके जीवन में प्रवेश करने वाली हर नकारात्मक तरंग को रोक देता है। अचानक से मिले अवसर। कभी कभी यह उपाय आपको ऐसे लोगों से मिलवाता है जो आपके जीवन की राह बदल देते हैं। अब बारी आती है चेतावनियां, जिन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। अधूरे मन से ना करें। यह उपाय सिर्फ तभी फल देता है जब आप इसे पूरे विश्वास, पूरे ध्यान और पूरी श्रद्धा से करें। अगर आपने बस औपचारिकता निभाई तो यह शक्ति आपको छूकर निकल जाएगी। समय से पहले या बाद में ना करें। यह संयोग समय का कैद खाना है। सही समय पर किया गया उपाय जीवन बदल सकता है, लेकिन समय चूक जाने पर यह असरहीन हो सकता है। स्थान का चुनाव गलत ना हो। गुरुजी कहते हैं शक्ति को बुलाने के लिए पवित्र स्थान चुनना अनिवार्य है। गलत जगह पर किया गया उपाय उल्टा असर डाल सकता है। शुद्धता का पालन करें। इस उपाय के दौरान शरीर, वस्त्र और सामग्री तीनों की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। एक भी अशुद्धता इसका प्रभाव कम कर सकती है। नकारात्मक विचारों से बचें। उपाय के दौरान मन में शक, गुस्सा या लालच लाने से ब्रह्मांड की ऊर्जा बाधित हो जाती है। इसे एक पवित्र संवाद की तरह लें, जैसे आप स्वयं शिव से बात कर रहे हो। गुरुजी कहते हैं जिसने इसे हल्के में लिया उसे आने वाले कुछ ही दिनों में मानसिक और आर्थिक संघर्ष का सामना किया, और जिसने इसे पूरी श्रद्धा से किया उसने अपने आप जीवन में अकल्पनीय उन्नति देखी। अब हम उस चरण में आ गए हैं जहां आपको यह समझना बेहद जरूरी है
कि इस उपाय के लिए क्या क्या चाहिए, कहाँ करना है और कब करना है। गुरु जी कहते हैं किसी भी शक्ति को बुलाने के लिए 3 चीजों का मेल जरूरी है, सही समय, सही स्थान और सही साधन। अगर इनमें से एक भी तत्व चूक गया तो प्रणाम अधूरा रह सकता है। उपाय के लिए आवश्यक सामग्री और उनका अर्थ। शुद्ध तांबे का कलश। तांबा सूर्य और अग्नि तत्व का वाहक है। यह ऊर्जा को तेजी से प्रवाहित करता है और वातावरण को पवित्र बनाता है। कलश में जल भरकर रखने से उसमें आकाशीय और आध्यात्मिक ऊर्जा संग्रहित होती है, जो पूरे अनुष्ठान में प्रवाहित होती है। गंगा जल। गंगा जल में शुद्धिकरण की सर्वोच्च शक्ति होती है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर जगह और वस्तु को पवित्र बनाता है। काले तिल शनि ग्रह की अशुभता और नकारात्मकता को नष्ट करते हैं। शिव पूजन में यह दुर्भाग्य को दूर कर धन का मार्ग खोलते हैं। बेलपत्र। बेलपत्र शिव जी के प्रिय हैं। यह त्रिगुण सत्य, रस, तम और संतुलन लाते हैं। इसे शिव जी की कृपा तुरंत प्राप्त होती है। सफेद चंदन या चंदन का पेस्ट। चंदन शांति, शुद्धता और आकर्षण का प्रतीक है। यह पूजन में मानसिक एकाग्रता और दिव्य ऊर्जा को आमंत्रित करता है। अक्षत। अटूट चावल के दाने। अक्षत पूर्णता और अस्थायित्व का प्रतीक है। धन और समृद्धि के अस्थायी के वास के लिए अर्पित किए जाते हैं। केसर। केसर वैभव, राजसी, ऐश्वर्य और लक्ष्मी का प्रतीक। शिव पूजन में इसे मिलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। घी का दीपक और रुई की बाती। दीपक ज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करता है और ज्ञान व संपन्नता का प्रकाश फैलाता है। घी से जलने वाला दीपक वातावरण में शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा भरता है। लाल और पीला कपड़ा। लाल रंग शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक। पीला रंग ज्ञान और समृद्धि का। इससे पूजन सामग्री को ढकने और सजाने का कार्य होता है। मौली कच्चा सूत रक्षा और संकल्प का प्रतीक। उपाय के दौरान इसे हाथ में बांधकर नकारात्मकता से सुरक्षा की जाती है। मिश्री और पंचामृत मिठास और पवित्रता का संगम। पंचामृत शिव अभिषेक में ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संतुलित करता है। धूप और कपूर वातावरण को पवित्र करती है और कपूर नकारात्मक ऊर्जा को जलाकर खत्म करता है। उपाय करने का सही स्थान। गुरु जी कहते हैं शक्ति वहीं उतरती है जहां वातावरण पवित्र और मन शांत हो। सबसे उत्तम स्थान शिव मंदिर में, विशेषकर प्राचीन या सिद्ध मंदिर जहां शिवलिंग स्वयं भू हो। अगर संभव हो तो किसी ऐसे मंदिर में जाए जहां जल का प्राकृतिक स्रोत के पास में हो। दूसरा विकल्प है घर में करने पर। घर के उत्तर पूर्व ईशान कोण में एक साफ सुथरा स्थान चुनें। स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें और पीले या लाल कपड़े बिछाकर वेदी सजाएं। उपाय करने का सटीक समय। सबसे शक्तिशाली काल प्रातः 5:29 से लेकर 7 बजे तक, ब्रह्म मुहूर्त और सूर्योदय के बीच का समय। वैकल्पिक समय शुभ मुहूर्त दोपहर 11:37 से लेकर 12:29 तक, अभिजीत मुहूर्त। गुरु जी कहते हैं अगर आप सूर्योदय से पहले यह उपाय करते हैं तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय धरती और आकाश की ऊर्जा सबसे निर्मल होती है। अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जिसका इंतजार हर दर्शक को रहा है, वो पवित्र, गुप्त और शक्तिशाली विधि जो इस विशेष संयोग में आपको धन, सौभाग्य और नकारात्मकता से मुक्ति दिलाएगी। गुरु जी कहते हैं जब विधि सही हो तो ब्रह्मांड खुद आपके पक्ष में काम करने लगता है। तो ध्यान दीजिए, हर कदम पूरे विश्वास और एकाग्रता के साथ करें। प्रारंभिक तैयारी। उपाय शुरू करने से पहले स्थान और शुद्धिकरण। सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करें। शरीर पर हल्दी या गंगा जल का हल्का छिड़काव करें। साफ, पवित्र और हल्के रंग के वस्त्र पहने, सफेद या पीले। स्थान की पवित्रता। चुने हुए स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। पीला या लाल कपड़ा बिछाकर वेदी को तैयार करें। संकल्प लें। अपने दाहिने हाथ में मौली और फूल लेकर संकल्प लें। आज मैं शिव महापुराण के सिद्धांत के अनुसार गुरु जी के मार्गदर्शन में धन प्राप्ति और दुर्भाग्य निवारण हेतु यह उपाय कर रहा हूँ। उपाय की मुख्य प्रक्रिया। चरण 1, कलश स्थापना। तांबे के कलश में गंगा जल भरें, उसमें थोड़ा सा काला तिल, अक्षत और एक सिक्का डालें। कलश के मुख पर आम या बेलपत्र रखें और नारियल रखें, उस पर मौली बांधें। कलश को वेदी के उत्तर दिशा में रखें। कलश धन और समृद्धि के भंडार का प्रतीक है और इस स्थापना से आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने घर बुलाते हैं। चरण 2, शिवलिंग का अभिषेक। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल और मिश्री तैयार करें।
शिवलिंग पर पहले गंगा जल चढ़ाएं, फिर पंचामृत से अभिषेक करें। अभिषेक करते समय 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और अंत में गंगा जल से स्नान कराएं और बेलपत्र चढ़ाएं। ध्यान दें, बेलपत्र 3 पत्तों वाला सही और अखंड होने चाहिए। चरण 3, दीपक और धूप प्रज्वलन। घी का दीपक जलाएं और रुई की बाती रखें। कपूर और धूप जलाकर पूरे स्थान में घुमाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा तुरंत खत्म होती है और दिव्य शक्ति का प्रवेश होता है। चरण 4, विशेष मंत्र जाप। गुरु जी द्वारा बताया गया मंत्र ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। हर जप के साथ धन और सौभाग्य को अपने जीवन में आते हुए कल्पना करें। चरण 5, नैवेद्य अर्पण। मिश्री फल और मिठाई शिव जी को अर्पित करें। थोड़ा सा नैवेद्य कलश के पास भी रखें ताकि धन की ऊर्जा स्थिर हो। चरण 6, समापन प्रार्थना। अब हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करें, हे शिव शंकर, हे त्रिलोचन, मेरे जीवन से दुर्भाग्य और अभाव को दूर कर सुख शांति और समृद्धि प्रदान करो। अब कलश का जल अगले दिन घर के चारों कोनों में छिड़के और थोड़ा सा जल तुलसी के पौधे में डालें। इस उपाय के दौरान मन में किसी के प्रति क्रोध या नकारात्मक भावनाएं न लाएं। पूरी प्रक्रिया के दौरान अगर एक भी बार आपके मन में शायद ये काम ना करे जैसा विचार आता है तो तुरंत गहरी सांस लें और उस विचार को बाहर छोड़ें। उपाय खत्म होते ही बिना किसी से बहस किए चुपचाप दिन का पहला भोजन करें। अब तक आपने इस उपाय की पूरी प्रक्रिया जान ली है, समय, स्थान, सामग्री और विस्तृत विधि। लेकिन गुरुजी कहते हैं सिर्फ शक्ति बुलाना काफी नहीं होता, उसे स्थिर रखना और गलतियों से बचाना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए अब हम आपको बताएंगे विशेष सावधानियां जो न मानने पर उपाय का असर कम हो सकता है या खत्म भी हो सकता है। विशेष सावधानियां, जरूरी बातें ध्यान रखें। राहु काल और यमगंड काल में बिल्कुल न करें। भले ही बाकी सब कुछ सही हो लेकिन अगर समय गलत हो तो फल उल्टा भी पड़ सकता है। सफाई और पवित्रता बनाए रखें। स्थान और शरीर दोनों का शुद्ध होना जरूरी है। जूते, चप्पल, मांसाहार या नशे की कोई भी चीज पास में ना हो। मंत्र जप के समय मन भटकने ना दें। अगर मन भटकने लगे तो आंखें बंद कर शिव जी का त्रिनेत्र और गले का नाग कल्पना करें। हर शब्द को स्पष्ट और भावपूर्ण तरीके से बोलें। बेलपत्र के नियम न तोड़ें। टूटे हुए, सूखे या कीड़े लगे बेलपत्र अर्पित ना करें। पत्तों को उल्टा ना रखें। तीनों पत्तियां जुड़ी हुई होनी चाहिए। उपाय के बाद कलश का जल सही जगह डालें। घर के चारों कोनों में और तुलसी के पौधे में डालना अनिवार्य है। जल को नाली या गंदे स्थान पर न फेंकें। किसी से चर्चा ना करें। उपाय के बाद कम से कम 3 दिन तक आपने क्या किया है और किस लिए किया है यह किसी को न बताएं। ऊर्जा को गुप्त रखना उसकी शक्ति को बढ़ाता है। दान अवश्य करें। इस उपाय के पूर्ण फल के लिए उस दिन किसी जरूरतमंद को भोजन या वस्त्र दान करें। दान हमेशा बिना दिखावे के करें। गुरुजी कहते हैं धन, सौभाग्य और सफलता सिर्फ उन्हीं के जीवन में आती हैं जो उन्हें आमंत्रित करना जानते हैं और फिर उनका सम्मान करना भी। आज आपने जो सीखा है वह सिर्फ एक उपाय नहीं, यह शिव महापुराण का वह रहस्य है जो पीढ़ियों से गुरु शिष्य परंपरा से गुप्त रखा गया है। 11 अगस्त का यह संयोग आने वाले कई वर्षों में शायद ही दोबारा मिले। यह वह क्षण है जब आप अपनी किस्मत की चाबी खुद पकड़ सकते हैं। कल्पना कीजिए आपके घर में बरकत, चेहरे पर मुस्कान और जीवन में वो शांति जो आज तक सिर्फ सपनों में थी। और यह सब शुरू होगा आज के इस उपाय से, तो देर मत कीजिए। तारीख याद रखिए, समय याद रखिए और इस रहस्य को अपने हृदय में बंद कर लीजिए, क्योंकि जिसने समय पर कदम बढ़ा दिया किस्मत भी उसके कदम चूमती है।